ये कहानी एक किसान लेंचो के बारे में है जो खेती पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन बहुत अच्छी बारिश होती है, लेकिन जल्द ही वो बारिश ओलों में बदल जाती है और लेंचो की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसने मदद के लिए गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने गॉड से 100 पीसोस की मांग की। कहानी को पूरा देखिए और जानिए कि गॉड ने लेंचो को पैसे भेजे या नहीं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक घर से जो कि लेंचो का है। वो घर पहाड़ की चोटी पर था और पूरी वैली में वो एक अकेला घर था जहाँ से नदियाँ और पके हुई मकई मतलब कॉर्न के खेत आसानी से देखे जा सकते थे, जो फूलों से भरा था। मतलब कॉर्न पर फ्लावर आ गए थे, जो कि साइन था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। सब कुछ ठीक था, बस एक चीज की जरूरत थी, वो थी बारिश। लेंचो सुबह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि आज तो बारिश जरूर होगी। लेंचो की वाइफ जो घर में डिनर तैयार कर रही थी, उसने भी कहा, हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो जरूर बारिश आज होगी। इतना कहकर लेंचो की वाइफ ने सबको डिनर के लिए आवाज दी। लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के बाहर खेल रहे थे। वो लोग डिनर कर ही रहे थे कि अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगी, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। लेंचो जल्दी से घर के बाहर आ गया ताकि वो बारिश की बूंदों को फील कर सके। लेंचो इतना खुश था कि उसने कहा, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट। यहाँ पे सेंट मनी की एक यूनिट है। अचानक तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। लेंचो के बच्चे बारिश में भीगते हुए बर्फ के टुकड़ों को उठाने लगे और बोले, ये तो सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे, घरों के ऊपर, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेतों में और पूरी घाटी पर। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सफेद नमक की चादर से ढक गया हो। कॉर्न के खेत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। लेंचो उदास होकर अपने खेत में खड़ा था और अपने बेटों से कह रहा था, इतना तो टिड्डियों का झुंड भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो तो कम से कम कुछ छोड़ देता है, लेकिन इन हेलस्टोन ने, इन ओलों ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वह रात लेंचो के लिए बहुत दुख भरी थी। फिर भी उसके पास एक उम्मीद थी, ईश्वर, गॉड। अगले दिन सुबह उसने गॉड को एक पत्र लिखा, द लेटर टू गॉड। उसने लिखा कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार भूखा रहेगा। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है। उसने लेटर को एक लिफाफे में डालकर पोस्ट ऑफिस गया और लेटर को लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने जब उस लेटर को देखा तो खूब हंसते हुए अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और लेटर को दिखाया। पोस्ट मास्टर बहुत ही मोटा लेकिन हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। लेटर देखकर वो भी हंसने लगा, लेकिन लगभग तुरंत वो सीरियस हो गया और डेस्क पर अपने हाथ को पटकते हुए बोला, व्हाट अ फेथ, कैसी आस्था है। गॉड पर इस आदमी की आस्था इतनी अटूट है, काश ऐसा ही विश्वास मुझे भी होता, ऐसी आस्था मैं भी रख पाता। फिर उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो के लेटर का रिप्लाई करेगा। लेकिन जब पोस्टमास्टर ने लेटर को पढ़ा तो उसे पता चला कि लेंचो को 100 पीसोस की ज़रूरत है। उसने पोस्ट ऑफिस पर काम करने वाले एम्प्लॉयज से कुछ पैसों के लिए कहा
और कुछ अपनी सैलरी से इकट्ठा किया। इतना करने के बाद भी वो सिर्फ 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाया। उसने पैसों को एक इन्वेलप में डाला और साथ ही एक लेटर भी रखा जिस पर गॉड का नाम लिखा हुआ था। संडे को लेंचो ने पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही पूछा कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। डाकिया ने उसे लेटर दिया। लेंचो पैसे को देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसे पैसे जरूर भेजेंगे। लेकिन पैसे गिनने के बाद लेंचो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि वो केवल 70 पीसोस ही थे, जबकि उसने 100 पीसोस मांगे थे। उसने कहा गॉड से गलती नहीं हो सकती। उसके बाद वो ऑफिस के विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा और फिर वापस से पब्लिक टेबल के पास जाकर लेटर लिखने लगा और फिर लेटर को इन्वेलप में डालकर गुस्से में लेटर बॉक्स में डाल देता है। लेंचो के जाने के तुरंत बाद पोस्टमास्टर दौड़ कर आता है, उस लेटर को उठाता है और खोल कर देखता है। जब पोस्टमास्टर लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि गॉड, आपसे तो गलती नहीं होगी, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे लेकिन मुझे सिर्फ 70 ही रिसीव हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ये सब बंच ऑफ क्रुक्स हैं, मतलब ये सब चोर हैं, ये सब बेईमानों का ग्रुप है। मुझे बाकी 30 पीसोस की बहुत ज़्यादा नीड है, तो मुझे वो भी भिजवा दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाइएगा क्योंकि ये सब एम्प्लॉय चोर हैं। तो आप सब बताइए कि आपको क्या लगता है, ऑफिस के एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रुक थे? प्लीज अपने आंसर को कमेंट करिएगा।